दोस्तों आज आप देखिए, ये आपका नोटरी पब्लिक से यानी कि कोर्ट से एफिडेविट है। ठीक है, एफिडेविट एफिडेविट एक शपथ पत्र होता है जो एलपीसी लेने में मदद करता है। ध्यान दीजिए, इसमें पूरा क्या लिखा हुआ और एलपीसी लेने में ये डॉक्यूमेंट क्यों जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। ये दो व्यक्ति हैं, दो भाई हैं अपने। ये दोनों अपना शपथ पत्र दे रहे हैं कि मैं इस फला प्लॉट को सहमति से बेच रहा हूं, इसलिए मुझे एक एलपीसी सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ध्यान समझिए। सुनील कुमार साव, पिता वासुदेव साव, पहला नंबर में। दूसरा नंबर में क्या लिखा हुआ? सुरेश साव, पिता अमृत साव, दोनों का धर्म हिंदू, राष्ट्रीयता भारतीय, साकिन, ग्राम चेचाई, पोस्ट कर्मा, थाना कोडरमा, जिला कोडरमा, झारखंड। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूं कि, ध्यान समझिएगा, यहां पे दोनों जो हैं, एक का नाम है सुनील और दूसरा का नाम है सुरेश, है ना। ये दोनों चचेरे भाई हैं, है ना। ये दोनों भाई अपना प्लॉट को बेच रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या अपना कहते हैं, यह कि हम लोग उपरोक्त वर्णित पते के अस्थायी निवासी, मतलब जो ऊपर में पता है, एड्रेस है उनका, ये अस्थायी निवासी है। यह कि मौजा चेचाई, थाना कोडरमा, थाना नंबर 335 के अंदर खाता नंबर 23, यानी कि खाता जो है, खाता नंबर 23 है और प्लॉट नंबर 984। ठीक है, मौजा कहाँ का? चेचाई का। रकवा 8 डिसमिल। रकवा क्या है? रकबा आपका 8 डिसमिल मध्य, 8 मध्य मतलब 8 में बेच रहे हैं, बिक्री, है ना, बिक्री। ठीक है, बिक्री रकबा 8 डिसमिल, मतलब 8 पहले से ये खरीदे थे और 8 ही डिसमिल ही बेच रहे हैं, है ना। ये हो गया, ठीक है, चल रहा ठीक। अब हम ये 8 डिसमिल मध्य रकबा 8 डिसमिल हो गया। जमीन हम लोगों का दादा बंधु नायक, यानी इन लोग के दादा बंधु, ठीक है, बंधु नायक इन लोग के दादा है ना, इनका भी दादा है। दोनों के पिताजी अलग अलग होंगे, दोनों एक बेटा है, उन दोनों का जो हिस्सा बना वो बेच रहे हैं। ठीक है, बंधु नायक के नाम से केवाला द्वारा हासिल है, यानी कि बंधु नायक जो थे वो किन्हीं दूसरे से केवाला लिए हुए थे, यानी डीड लिए हुए थे। ठीक है, डीड लिए हुए थे। कितना? 8 डिसमिल। कौन सी प्लॉट में? 984 प्लॉट नंबर में। 984 बड़ा रकबा है, उसी में से 8 डिसमिल लिए हुए थे और किन्हीं कारणवश उन्हीं का पोता दोनों मिलके सहमति के अनुसार 8 डिसमिल जो लिए थे उनको बेच रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिए, जिसका केवाला संख्या, डीड नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग, 143 146 केवाला में राइट साइड में लिखा रहता है और कब लिए हुए थे तो उसका डेट भी लिखा रहता है। ठीक है, 9/3/1973 को उनके दादा लिए थे। 1973 के, आज नहीं, 1973 लिए हुए हैं। ठीक ना, जिसका अंचल कार्यालय कोडरमा के पंजी 2 में, यानी रजिस्टर 2, ठीक है, रजिस्टर 2 में, ठीक है, पेज संख्या, है ना, पेज संख्या, ध्यान से देखिए, पेज संख्या 90 में, पेज संख्या 90, वॉल्यूम संख्या 15 है, 15 में दर्ज है।
हम लोगों का दादा बंधु नायक के नाम से जमाबंदी दर्ज है, मतलब ऑनलाइन रसीद कट रहा है, ऑनलाइन जमाबंदी रजिस्टर 2 में इनके दादा के नाम से दर्ज है, जिसका माल गुजारी रसीद संख्या इतना फलना फलना है। दिनांक 24-25 तक रसीद निर्गत हो चुका है, यानी रसीद जो कटता है वो 24-25 तक करंट अप टू डेट है इन लोग का। और यह है कि उक्त भूमि, मतलब जो भूमि इन लोग बेच रहे हैं वो रैयती खाता का है, यानी रैयती जमीन है। जमीन कैसी है? तो रैयती जमीन है, रैयती है ना, रैयती, ठीक है, रैयती जमीन है। यह कि उक्त खाता प्लॉट की संपत्ति पर हम लोग शांतिपूर्ण हक दखल कब्जा तथा उपभोग चलते आ रहा है। मतलब ये दोनों अपने भाई कह रहे हैं कि जब से हम लोग के दादा लिए हैं जमीन, उनसे दूसरे से डीड जो लिए हैं उनसे अब तक अभी तक दखल पूर्वक शांति पूर्वक हमारे कब्जे में है और है, अभी तक है। तथा उक्त खाता प्लॉट की जमीन हम लोगों के द्वारा बिक्री नहीं किए गए हैं, मतलब अभी तक उनके खाता प्लॉट की जो बिक्री जमीन की लिया हुआ है वो बिक्री नहीं किया हुआ अभी तक। ऐसा नहीं कि पहले बेच दिए उनके पिताजी फिर उनके बेटा बेच रहा है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, नहीं समझे। जैसे कि बंधु नायक की जो बेटा है ना, उनके बेटा दो बेटा है, वासुदेव साहू, यहाँ पे लिख देते हैं वासुदेव और अमृत, ठीक है, अमृत साहू, दोनों बेटा अलग, दो बेटा है उनके भी दो अलग अलग बेटे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि ये दोनों बंधु नायक ये दोनों बेटा बेचा हुआ और फिर वही जमीन को ये बेच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं बोला यहाँ पे अपने एफिडेविट में। यह उक्त खाता प्लॉट रकबा 8 डिसमिल का जमीन निबंधन के लिए एलपीसी की आवश्यकता है, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्री के लिए, जिसको हम लोग केवाला बोलते हैं, ठीक है, रजिस्ट्री के लिए एलपीसी की जरूरत है। क्या चीज की जरूरत है? एलपीसी की जरूरत है। हाँ, एलपीसी क्या होता है ये हम लोग पहले वीडियो में समझा दिया है कि एलपीसी मतलब लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। जो जमीन किसी दूसरे को बेचना होता है तो हमको एक एलपीसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो किसी दूसरे को दिखाना है कि ये हमारा एलपीसी सर्टिफिकेट है, तो हम दूसरे को बेच सकते हैं। यानी रजिस्ट्री टाइम में उस एलपीसी का डिमांड होता है, रजिस्ट्रार उस एलपीसी को डिमांड करते हैं। यह है कि शपथ पत्र हम लोग एलपीसी मतलब लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट बनवाने हेतु निष्पादित कर रहे हैं, मतलब ये जो शपथ पत्र है वो बना रहे हैं। यह है कि मेरा वंशावली कुछ इस प्रकार है, जैसे कि बंधु नायक एक बेटा है, दो बेटा, वासुदेव साहू दूसरा अमृत साहू, वासुदेव साहू का एक बेटा सुनील साहू, अमृत साहू के एक बेटा सुरेश साहू। ये दोनों आवेदक है जो कि दोनों का हस्ताक्षर है, साइन है, ठीक है। ये हुआ पूरे प्रोसेस एलपीसी लेने के लिए आवेदन, यानी जो एफिडेविट करवाते हैं वंशावली के साथ, ठीक है। ये आप लोग अच्छे समझिए, इस तरह से हम लोग एलपीसी का एक फॉर्मेट तैयार हुआ एफिडेविट के साथ, जो नोटरी पब्लिक से होता है, तब जाके वो अंचल से एफिडेविट का प्रोसेस फिर आगे बढ़ता है ना। ये उम्मीद होगा है कि ये समझ में आया होगा, इससे आप और एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।